नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण में वार्तालाप का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, आज 20 जुलाई है और जंतर मंतर पर जितने भी कॉकरोच बैठे हुए हैं, आज तो उनको संसद की तरफ मार्च करना है। लेकिन रविवार देर रात दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की कि इन्होंने अभी तक परमिशन नहीं ली है। तो सर, जब इस तरह का कोई मार्च होता है, उसके लिए परमिशन 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले तो लेनी पड़ती है या नहीं? कैसी बात कर रही हैं आप? ये जितने भी मार्चेस होते हैं वहां से जंतर मंतर से लेके पार्लियामेंट तक, उनका रूट क्या रहेगा, कितने लोग रहेंगे, उसका मूल्यांकन किया जाता है कि कितनी फोर्स लगेगी, कितनी महिला पुलिस, कितने पुरुष पुलिसकर्मी, कितना एंटी राइट गियर और किस मार्ग से जाएंगे, वहां क्या व्यवधान है। और उसके उपरांत जो आपको सावधानी बरतनी, इसके पहले क्या क्या समस्याएं हुई थी और उन समस्याओं को भी देख लें। 2020 में क्या हुआ था, 2021 में क्या हुआ था, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से लोग धमका रहे हैं, हम आ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली ले आ रहे हैं और ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, तो इसमें तो पुलिस को भी तो प्लान करना होगा। ये थोड़ी कि आपने अभी चटमंगनी पट गया, अभी आपने परमिशन मांगी और पुलिस ने हाथ के हाथ परमिशन दे दिया मोहर लगा के। ऐसे नहीं होता है। एलआईयू इंटेलिजेंस मांगी जाती है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं। आपके जुलूस में कितने शरारती तत्व हैं और आंदोलन में हिंसा की क्या संभावना है, और उसकी निराकरण, फिर ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट होता है, रिहर्सल होता है। तो पुलिस को कुछ समय चाहिए। मनमाने तरीके से ये चाहते हैं ना, ये चाहते हैं कि पुलिस जो है इनके पिताश्री की नौकर है। वो हम जब हुक्म देंगे, फतवाए आलमगीरी देंगे, तो पुलिस की जिम्मेदारी है, वो हमारे नौकर हैं। उन्होंने कहा नहीं था, केजरीवाल कहता ठुल्ले और ये कहता पुलिस के गुंडे। इसने नहीं कहा था ये जो इसका अध्यक्ष है, तो इसने कहा था कि पुलिस के गुंडे वांगचुक को उठा ले। हाँ, डिपके, तो नाम ही नहीं याद आता है। तो इसने कहा पुलिस के गुंडे उठा ले गए। अभिजीत दिपके ने ये कहा पुलिस के गुंडे। तो पुलिस के गुंडे जो है उनको कुछ टाइम चाहिए होमवर्क करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए, सर्वेलेंस के लिए। आपके यहाँ जो अवांछनीय और सम्मानीय लोग हैं, उनका जरा खाका जन्म कुंडली देखने के लिए उसमें कुछ समय लगता है। ये नहीं कि आपने अभी आवेदन पत्र दिया, का हमने आवेदन पत्र दे दिया था और हमने ईमेल कर दिया था, हमने व्हाट्सएप मैसेज कर दिया था और हमें अनुमति नहीं मिली। अनुमति ऐसे नहीं मिलती है। अनुमति के लिए समय चाहिए, पुलिस भी समय लगती है मूल्यांकन करने में, एप्रिशिएट करने में, डिप्लॉय करने में, तब अनुमति मिलती है। मनमाने तरीके से धरना प्रदर्शन थोड़ी होता है। सर, आपको लगता है कि जानबूझ के परमिशन नहीं ली गई रविवार रात तक, ताकि हंगामा हो, बवाल मचे? और ये तो यही चाहते हैं। आप देखिए ना किस तरह से पुलिस को गुंडे कह रहे हैं। और अब सोनम वांगचुक को ले जाया जा चुका है, कुछ लोग अभी भी डेरा डालकर बैठे हुए हैं। उनको वहां से हटने के लिए कहा गया था, टाइम दिया गया था कि धरना खत्म हो गया, अनशन खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद ये हटे नहीं है। तो आपको लगता है जानबूझकर ये ऐसे हालात पैदा करें ताकि कहीं ना कहीं एक आधी लाठी चल जाए और ये बवाल काट दे? इनका सारा गेम प्लान ही है कि पुलिस बल प्रयोग कर ले। जब कुछ नहीं किया तब तो पुलिस के गुंडे कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को पुलिस ने जबरदस्ती, जबरन, बर्बर तरीके से उठा करके ले गई। अरे ये कौन सी बर्बरता है? अभी आपने, दरअसल अच्छा है, आप भाग्यशाली, आपने बर्बरता देखी नहीं है। और मैं चाहूंगा कि आप बर्बरता आप ना देखें। हमेशा आप लोग पूरी तरीके से स्वस्थ और प्रसन्न रहे, दीर्घायु हो। ऐसा कोई काम न कीजिएगा कि पुलिस को कानून की परिधि में रहते हुए वांछित बल प्रयोग करना पड़े। रिहर्सल पूरा है, तैयारी पूरी है। मेरा फिर परामर्श होगा, ये बच्चे हैं, पिकनिक करो, पिकनिक करके घर जाओ। लेकिन आपकी पिकनिक जरूरत से ज्यादा चल गई। आपकी पिकनिक का समय था केवल पिछले रविवार को, आपने उसको एक्सीड किया। वैसे भी आपका मजमा जो आप पिकनिक और सर्कस चला रहे हैं ना, ये गैर कानूनी मजमा हो चुका है। कानून की परिधि में अगर आप देखें, ये गैर कानूनी मजमा हो चुका है। और धारा 163 बीएनएसएस की, जो पुरानी धारा 144 सीआरपीसी थी, उसके अंतर्गत आपको हटाया और तितर बितर किया जा सकता है, और करना भी चाहिए। कल संसद का वर्षाकालीन सत्र शुरू हो रहा है और सब ये लगाए हैं टकटकी कि उसमें कुछ ऐसे विधेयक पारित हो सकते हैं जिसमें कि इनकी राजनीति का सुपड़ा साफ हो सकता है। तो जितने आपके खोटे सिक्के हैं, चले कारतूस हैं, बेपेंदी के लोटे हैं, जैसे वो कामरान कोई एक हसोड़, कोई कॉमेडियन है, ये शबाना आजमी है, ये आपके ये अजीत अंजुम है, राजदीप सरदेसाई हैं, योगेंद्र यादव हैं। ये वो खोटे सिक्के हैं जो अक्सर चलते हैं लॉन्च होने के लिए, लेकिन बार बार ये डिटेक्ट हो जाते हैं कि खोटे सिक्के हैं। इनके खोटे सिक्कों की पहचान बहुत पहले देश ने कर ली है। ये चाहते हैं कि दोबारा रिलॉन्च नहीं
नहीं हो पा रहे हैं। तो दोबारा आ आ करके ये ठीक है सोरस के टुकड़ों पे पलने वाले और वहां की अमेरिका से जूठन पे पलने वाले ये आज यहाँ आ गए और बेहयाई के साथ जिस तरह से जूठन कर रहे हैं और पुलिस को गाली आप क्यों दे रहे हैं कि पुलिस के गुंडों ने वांगचुक को उठा दिया। पुलिस के गुंडे नहीं थे, जिस शराफत के साथ वो गए, भरपूर आपकी शिष्टाचार मान सम्मान मर्यादा को रखते हुए आपको सफदरजंग ले गए। महिला पुलिस कर्मियों ने बड़ी धैर्य धीरज और परिपक्वता दिखाते हुए महिला आंदोलनकारियों को समझा, वरना ये भी चाहते थे किसी महिला को कोई स्पर्श कर दे उसके बाद देखते अब क्या हंगामा होता। लेकिन इनके मद्देनजर ये जो सीजेपी का आंदोलन था इसमें जिस तरीके से एक लड़की थी बरखा त्रेहन, उसने स्याही फेंक दी दीपके के ऊपर क्योंकि उसने कहा कि सीता मैया के ऊपर आपने इसे अभद्र किए हमें आपने और बरखा त्रेहन की इन्होंने ऐसा अभद्र व्यवहार किया, ऐसा मारा कूटा, मैं कह नहीं सकता क्योंकि वो महिला संबंधित कुछ ऐसी जगहों पे चोट की उन्होंने जिसको कि एक सभ्य समाज में हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन बरखा का रोते-रोते एक वीडियो भी आया है कि आप कहते हैं लोकतंत्र है, आप भी लोकतंत्र मानते हैं। बरखा त्रेहन ने भी लोकतंत्र का पालन किया। तो आपके मतलब एक निरीह महिला को घेर करके आप गिरा के जमीन पे उसको लात जूते से मारेंगे आप? शर्म आनी चाहिए आपको। अब आते हैं हम इनकी जो कल का इनका आयोजन है। एक साहब कह रहे हैं, मैं नाम ले लूं, राकेश टिकैत, कि ट्रैक्टर ट्रॉली आ जाएगी। आपने दरअसल किसान आंदोलन में आपकी लॉटरी लग गई थी, उसके बाद अब आपकी लॉटरी नहीं लगेगी। लाल किले के ऊपर अगर आप देखें कि जिस तरीके से इन्होंने लाल किले के ऊपर किया था, हमारी महिला पुलिसकर्मियों के ऊपर आक्रमण किया था, इसके अलावा आपने जो पुलिस के ऊपर आक्रमण किया था, वो चीज़ देश अभी भूला नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि 52 की मौत हुई थी एंटी सीएए एजिटेशन में और इनकी प्लानिंग उस दौरान ये भी थी कि वहां से जंतर मंतर से ये मार्च करेंगे पार्लियामेंट तक, तो वो तो खैर फ्लॉप हो गया आपका। इसके पहले भी इनका ये प्लान था कि जामिया से लेकर के ये संसद तक ये अपना कोई आंदोलन लेकर के जाते थे, लेकिन लाल किले के ऊपर जो इन्होंने हड़दंग और बदमाशी की, जो प्रो खालिस्तानी एजिटेशन था, अब ये देख लीजिए कि मेरा पुलिस को परामर्श होगा कि जितनी ट्रैक्टर ट्रॉली है जो कानून तोड़ करके धारा 163 बीएनएसएस को तोड़ करके दिल्ली में आते हैं, तो मेरा कुछ परामर्श होगा जिसको बड़ी कामयाबी के साथ हम लोगों ने लागू किया। देखिए, पुलिस आपकी सेवा के लिए सेवा लीजिए और अगर पुलिस के ऊपर आप आक्रमण करेंगे, मनमाने तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली लाएंगे, तो वहां पर क्रेन की व्यवस्था रहेगी, बुलडोजर की व्यवस्था रहेगी, क्रेन वेन उठा के चले जाएंगे कूड़ेदानी में। ये आपका जो एक स्क्रैप यार्ड होता है, जहां पर गाड़ी काट करके उनका स्पेयर पार्ट वगैरह सब जो है अलग कर दिए जाते हैं। आपका लाइसेंस हो जाएगा रद्द, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कैंसिल और ताजिंदगी आप ट्रैक्टर ट्रॉली देख नहीं पाएंगे दोबारा। खैर, अगर मुफ्त का ट्रैक्टर ट्रॉली मिला है और आप लेके आ रहे हैं, जैसे कि पिछली बार आप याद हो, नए ट्रैक्टर नए नए ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेकर के लोग आ गए थे कि जब अपनी जेब से जा नहीं रहा तो कुछ भी हो, टूटे तो क्या दोबारा मिल जाएगा, माले मुफ्त दिले बेरहम। तो उसको अगर याद कर रहे हैं कि मुफ्त का ट्रैक्टर आ रहा है तो आप कर लेंगे, लेकिन पुलिस मुफ्त का ट्रैक्टर भी जब्त करे क्योंकि पुलिस को भी जरूरत पड़ती ट्रैक्टर की, माल मुकदमाती बना करके उसको पुलिस और जनता के काम में ले आए। इनके ड्राइविंग लाइसेंस करे कैंसिल, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ इनकी गाड़ी को करे रजिस्ट्रेशन कैंसिल और इनकी जितनी भी गाड़ियां हैं और जितनी भी सरकारी सुविधा है उससे इनको करे बिल्कुल बेदखल। ये भूल जाएंगे एजिटेशन क्या होता है, इस तरीके की गुंडागर्दी। इनकी डिमांड्स क्या है, पहले डिमांड देख लीजिए, इनकी डिमांड कितनी बेहुदा है। पेपर लीक की बात से आपने शुरू की तो नीट का पेपर तो हो गया, सुचारू रूप से भी हो गया और 58% बच्चियां भी उत्तीर्ण हो गई। लेकिन आपने जो कहा है ये सेकंड फ्रीडम मूवमेंट है और इलीगल डिटेंशन, आप जिसको सोनम वांगचुक को इलीगल डिटेंशन कह रहे हैं, हाई कोर्ट आप दो दो बार गए, ये बात दूसरी कि हाई कोर्ट संडे को भी खोल दिया गया कपिल सिब्बल के चलते हुए, और आपकी बात सुनेंगे, लेकिन राहत आपको एक बार भी नहीं मिली। ये इलीगल डिटेंशन तो नहीं माना गया। मैं भी एक चैनल पे था, लोगों का इलीगल नहीं, बिल्कुल लीगल डिटेंशन है। अगर कोई अपना प्राण देने के लिए, हालांकि मरने मरने वाला यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई मरने मारने वाला नहीं है, ये भी बता दूं मैं, मरने मारने के लिए उनका जिगर गुर्दा डीएनए अलग होता है। ये तो ऐसा है कि थोड़ा शगुफा भी हो जाए और शगुफे के साथ साथ कुछ हमें पब्लिसिटी भी मिल जाए, तो देखा बच्चे इकट्ठा ना, सोनम वांगचुक भी चले कारतूस की तरह यहाँ आ गए। ये उसी गिरोह के ये भी हैं जिन गिरोह की हम बात करते थे, जो कि ये फोर्ड फाउंडेशन के ये बहुत वैल्यूएबल एसेट हैं। ये फोर्ड फाउंडेशन के ये भी बहुत बड़े वैल्यूएबल एसेट हैं और वो सब अलंकरण फिलीपींस वाले
इनको भी मिले हैं जो कि इनके आका अरविंद केजरीवाल को मिला है। समझ रही हैं आप? इनको भी वही अलंकरण मिला है। तो ये सब मौसेरे भाई हैं। अब मौसेरे भाई का एक तो इतना बड़ा राजनेता हो गया और हम लद्दाख में ढपली बजा रहे हैं, तो थोड़ा हमको भी कुछ माल मिलना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि ये ख्याल अच्छा है गालिब दिल बहलाने को, तो यहाँ पर एक एजिटेशन का मौका मिला। तब इन्होंने कहा, अरे साहब, इलीगल डिटेंशन के ऊपर और अनुच्छेद 370, ये नीट और अनुच्छेद 370 का क्या मेल मिलाप है भाई, मैं समझा नहीं। लेकिन जो डीएनए और फुटप्रिंट है अनुच्छेद 370, इलीगल डिटेंशन सिर्फ इन्हीं का नहीं, शर्जिल इमाम का भी और उमर खालिद का भी। और जो ढपली लेकर के जो बात करते हैं ना, ये कभी कभी जैसे ढपली लेकर के जब ये नारे लगाते हैं, तो हम लोगों ने भी ऐसे ढपली वालों को बहुत देखा है। लेकिन रूल बुक जो है दिल्ली की अलग है, हमारे यहाँ अलग है। ये ढपलीबाज एक बार हमारे यहाँ भी आए थे, और एक बार जब आए थे तो उनको हम लोगों ने बहुत अच्छी काउंसलिंग की, बड़े समझाते हुए साझा की। और जब समझा करके हमने लोगों ने काउंसलिंग की, तो इनकी पश्चाताप के इनके आंसू बहने लगे। आंसू थमे नहीं। फिर इनके माता पिता को बुलवाया दिल्ली से कि आपकी लायक वंश लोचन कुल कलंकिनी और कुल कलंक यहाँ शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे यहाँ हवालात में। तो आकर के जरा इनके खाने पीने की देख लीजिए, क्योंकि यहाँ खाना नहीं खा रहे हैं। और हमारा खाना ऐसा है भी नहीं कि आपके नाजों से पले हुए शहजादे शहजादी उसको खा सके। तो आप आकर के ले जाएं, लेकिन ये अपनी ढपली उसके बाद आज तक यूपी में नहीं बजी है। इसलिए ऐसा कोई काम न करें कि जो हम लोगों ने आपको नसीहत दी थी, आपको वही नसीहत दिल्ली में मिल जाए, और मिल सकती है। आप लोग जिस तरीके से माँ बाप की पेट काट के आपको अगर पढ़ा रहे हैं वहां पे, इसलिए नहीं कि वह ढपली लेकर के नचनियों की तरफ सर्कस करें वहां जाकर। सर इम्तिहान दो, मेहनत करो, विद्याधन करो, स्वाध्याय करो, और कुल वंश का नाम उज्जवल करो। तुमसे अपनी किताबें संभल दे रही हैं, तुम देश में सेकंड फ्रीडम मूवमेंट चला रहे हो। तुम्हें मालूम है फ्रीडम मूवमेंट क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम हुम एंड फॉर व्हाट? फ्रीडम फ्रॉम हुम एंड फॉर व्हाट, मेरा सवाल जी। आप कुछ कह रही थी। सर, ये जो फ्रीडम ऑफ सेकंड मूवमेंट ऑफ फ्रीडम जो है, ये चिट्ठी जो है, ये मैसेज जो है, ये सोनम वांगचुक ने अपनी पत्नी को दिया है अस्पताल से कि आप मार्च करते रहो, मैं यहाँ पर भी अनशन पर बैठा हूं। लेकिन सर, इलीगल डिटेंशन कैसे हो गया? दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की, इनको वहां से हटाया। आत्महत्या करने के लिए तो इनको छोड़ नहीं सकते थे। और इनकी पत्नी का कहना है कि सफदरजंग अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में क्यों रखा है भाई, प्राइवेट अस्पताल में ले जाना चाहती थी। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट रविवार को भी खुला, लेकिन इनको वहां पर भी राहत नहीं मिली। इनको राहत मिलनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि राहत की कोई बात ही नहीं है। सफदरजंग अस्पताल वीआईपी अस्पताल है। आप दिल्ली के रहने वाली हैं, आपको मालूम होगा। अगर ताल्लुकात ना हो तो सफदरजंग अस्पताल में चेकिंग नहीं होती है, बड़ी लंबी वेटिंग लिस्ट रहती है। अपनी जो है खुशकिस्मती मानिए कि पुलिस के चलते आपको सफदरजंग अस्पताल में इलाज हो गया। दूसरी चीज ये है कि आप तो इसके लिए भी गए थे कि इलीगल डिटेंशन में पुलिस के गुंडे बकौल आपके उठा ले गए थे। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से आपको बोले कि दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के जो आदेश थे उसके अनुरूप कि इनको देख ले, इनके स्वास्थ्य गिर रहा है, 9 किलो वजन घट गया है, इसलिए इनकी चेकअप करें, कोई अहित ना हो जाए। पुलिस की भी ये जिम्मेदारी है कि किसी के प्राण न जाए, किसी के साथ ऐसी कोई चीज ना हो जाए कि जो अनहोनी हो जाए, अप्रत्याशित हो जाए। तो पुलिस ने तो अपने कर्तव्य का पालन करे। अगर कोई आत्महत्या के बजिद है, अगर कोई बजिद है, तो उसकी चिकित्सा, उसका उपचार और उसको भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराना, ये पुलिस की जिम्मेदारी, और हम लोगों ने जिंदगी भर यही किया है। तो दिल्ली पुलिस ने खैर ज्यादा कर दिया, लेकिन मुझे मन में कुछ शंकाएं हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। शंका नंबर 1, 19 दिन अगर कोई भूख हड़ताल कर दे और अन्न न ले, केवल पानी पर रहे, आप ये मान के चलिए कि उसके जो है हेल्यूसिनेशन आने लगते हैं, दुस्वप्न आने लगते हैं, उसके हाथ पैर जवाब दे देते हैं, और बुद्धि विकलांगता को उपलब्ध हो जाती है। ये जो इतना बढ़िया खूबसूरत पोस्टर आपने बनाया है ना, सेकंड फ्रीडम मूवमेंट, वो आपके बस का नहीं था क्या बना दें? इसका मतलब या तो आपके अंदर इतनी प्रबल प्राण ऊर्जा है कि 19 दिन के उपवास के उपरांत भी आप की कल्पना शक्ति की उड़ान और कॉग्निटिव पावर्स इतने अच्छे हैं कि इतना बढ़िया पोस्टर आपने बनाया। आप देखिए, पोस्टर में किसी तरह का कोई हेसिटेशन नहीं है। हो सकता है कि आपने प्लान किया और बनाया, लेकिन 19 दिन के उपवास के बाद ये तो जो आदमी भला चंगा हो और भरपूर ब्रेकफास्ट करने के बाद पनीर का पराठा और लस्सी के बाद भी ऐसा नहीं बना सकता है। आपने तो वैसे ही बना दिया।
तो भाई आपकी प्रतिभा को सलाम, लेकिन हमें ये शक ज़रूर हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे दिमाग का कीड़ा हो, कि दिखावा हो अनशन का और अंदर तरमाल उड़ा रहे हों? ये मेरी एक एक शक है, एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते ये मेरे मन में शंका थी, जो मैंने व्यक्त कर दी और पुलिस को चाहिए इसकी जाँच करे। सर, आपने तो बहुत सारे अनशन देखे होंगे और ये जैसे कोई अनशन पर बैठता है, चाहे वो केजरीवाल हो, अन्ना के टाइम में अन्ना बैठे थे, ये सब लोग स्टील के ग्लासेस में पानी पीना क्यों शुरू कर देते हैं? यही काम ये भी कर रहे थे सोनम वांगचुक, फिर उनकी बॉटल भी बड़ी ब्रास की होती है ताकि दिखे ना कि क्या है। ये शीशे के ग्लास में या ट्रांसपेरेंट बॉटल्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? कहीं ऐसे तो नहीं कि स्मूदीज वगैरह लेते रहते हो, चिकन सूप ले रहे हो? हो सकता है क्योंकि इसकी संभावना बढ़ी क्योंकि मैंने जब देखा क्योंकि हमारे टाइम में बड़ी बिल्कुल एक तरह के गिद्ध की तरीके से हम लोग देखते थे, चील की तरह से देखते थे। तो एक साहब थे आमरण अनशन ऐसे ही कर रहे थे, तो वो भी स्टील के गिलास में और चुपचाप पैजामे की जेब से कुर्ते की जेब से पैजामे की जेब से एक कागज़ की पुड़िया निकाल करके अरे! हमने कहा चाचा ये क्या निकाल रहे हो ये? ये क्या निकाल रहे हो पुड़िया? उन्होंने कहा नहीं-नहीं ये हमें शुगर की बीमारी है तो ये इसमें थोड़ा हमने कहा आभरण अनशन है तो चूरन भी नहीं खाना चाहिए। भगवान जाने चूरन में क्या हो? भाई चूरन दिखाइए हम तो इसका परीक्षण कराएँगे पता नहीं इसमें कोई ज़हर-वहर कोई मिला के दे दे मर-मरा जाओ, तो तुम्हारी लाश का जो है ठीकरा मेरे हमारे सर पे फोड़ा जाएगा कि चचा आमरण अनशन में गुज़र गए, परलोक सिधर गए। तो इसका जवाब क्या है? वही मैंने कहा आइंदा चचा कुछ भी पियो, शीशे के गिलास में पियो, जब पियोगे तो उसके पहले एक पुलिसकर्मी उसको टेस्ट करेगा और एक पुलिसकर्मी टेस्ट करने के बाद प्रमाणित करेगा, उसका एक सैंपल रखेगा। तो जो आप खाएँगे उसके बाद से आमरण अनशन कैसा आमरण अनशन? क्योंकि आपने सही कहा कि वो चूरन-वूरन नहीं होता, उसमें तमाम नाना प्रकार के पौष्टिक पदार्थ आदि और उसमें मैंने जब पता लगाया तो इसबगोल की भूसी से लेकर के शिलाजीत भगवान जाने क्या-क्या मिक्सचर मिला करके वो खाते थे। तो ये कौन-सा आमरण अनशन है? और उसके साथ-साथ आप और भी जो है पंजीरी टाइप की चीज़ मिला करके कहते साहब ये हमारे लिए ये औषधि है ये। हमने कहा औषधि-वौषधि कुछ नहीं है, ये आप स्मूदी तब स्मूदी का ज़माना नहीं था। स्मूदी का ज़माना तो अब आया है कि बिल्कुल पानी के साथ मिला के स्मूदी पी जाए। अगला समझिएगा क्या कि आपने दरअसल अनन्नास यानी पाइनएप्पल और सेब की स्मूदी बनाई, डाइल्यूट कर लीजिए, 2 गिलास पी लीजिए, तरोताज़ा चेहरा और ऐसे पोस्टर उम्दा किस्म के बना करके दे दीजिए सेकंड फ्रीडम मूवमेंट। दिमाग भला का रोशन, बदन कुंदन की तरह मजबूत। अच्छा स्वांग ऐसा कि जैसे दोनों वांगचुक भी और वो लड़की भी जैसे महात्मा गांधी को लेकर के जाते थे, उनके अनशन के बाद बापू को उसी की भाव-भंगिमा देख करके ये लोग भी जा रहे हैं। अच्छे खासे मुस्टंडे हैं और इनको सपोर्ट की क्या ज़रूरत थी? लेकिन हाँ, नाटक का स्वांग तो करना है तभी तो पिकनिक और सर्कस चलेगा। सर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पोल पट्टी ना खुल जाए इसलिए इनकी पत्नी चाहती हैं कि ये प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर दिए जाएँ, सरकारी अस्पताल में ना रहें क्योंकि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर तो जाँच करेंगे ना कि ये ठीक-ठाक है, क्या कमी है इनको, ये सारे पैरामीटर्स तो चेक करेंगे ना, इसीलिए डरे हुए शायद आनन-फानन में रविवार को कोर्ट पहुँच गए। अंजू जी इनकी बेवकूफ़ी हुई अगर समझें कि प्राइवेट अस्पताल में नहीं, अब ये कहीं चले जाएँ, इस इनके ऊपर साए की तरह रहेगी। इनको गलतफ़हमी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में शायद इनको कुछ निजता या प्राइवेसी मिल जाएगी, वो ज़माने चले गए। इन्होंने वो अधिकार खो दिया क्योंकि ये विश्वास पात्र को ही ये मिलती है। अब चूँकि विश्वास नहीं, आपने जब कही जब पुलिस के गुंडे, तो पुलिस के गुंडे फिर आपकी छाती पे खड़े रहेंगे और देखेंगे पल-पल पे आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितनी बार वॉशरूम में जा रहे हैं और अन्य कोई शिकायत हो तो उसको जानेंगे और क्या चीज़ आप ग्रहण कर रहे हैं। तो ये तो एक अच्छा दूसरी चीज़ इनको आपकी शिकायत करनी है। इनको अगर आप राष्ट्रपति के चिकित्सालय में ले जाती, तो वहाँ भी कहते, "हमें कहाँ ले आए? हमको तो बहुत गलत जगह ले आए। हमें तो बड़ी निकृष्ट स्थान पे आप लाए हैं। हमको तो दरअसल वहाँ जाना था कि तालकटोरा के जो पीछे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वहाँ जाना था। ये आप कुछ भी कर दीजिए, इनको शिकायत का मौका ज़रूर मिलता और ये शिकायत ज़रूर करते। तो इनकी शिकायतों को ध्यान नहीं देना चाहिए। पुलिस को चाहिए जो कि हमेशा करती है, अपना काम करे, पूरे मनोयोग से करे, बिना किसी वैमनस्य और बिना किसी पूर्वाग्रह के जो कि कर रही है। दिल्ली पुलिस ने जो ज़ब्त और धैर्य दिखाया अंजू जी, उसको मैं जिस जज़्बे को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि ये जज़्बा हमारे अंदर कम से कम कभी नहीं था, क्योंकि मालूम था लक्ष्मण रेखा पार की और आपकी सेवा हो जाएगी बेभाव। दोबारा ज़िंदगी में आप आमरण अनशन की इस तरीके के धरने की नहीं करेंगे, जैसा कि पहले एक बार आए थे ढपली वाले। दोबारा ढपली वालों ने सेवा का अवसर उत्तर प्रदेश में तो नहीं दिया। सर, ये जिस तरह का धरना प्रदर्शन रहा है, लाखों रुपए का खाना आ रहा था, अब तो ये खबरें भी आ रही थी कि दिल्ली के आस-पास के गाँव में जा जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी जमात के लोग, जुनैद के लोग कि
20 तारीख को जंतर मंतर पहुंचो। और तो और पंजाब से तो ये खबरें आ रही हैं सर कि बहुत सारे किसानों को बसों में भर भर कर यहाँ लाने की पूरी तैयारी है। क्या इस तरह का कोई इनपुट था कि 2020 की तरह दिल्ली को दहलाया जा सकता है, जिसके लिए जो नए पुलिस कमिश्नर बने हैं दिल्ली के अनुराग कुमार, उन्होंने पदभार संभालने के 24 घंटे के अंदर ही वांगचुक को उठा लिया? बिल्कुल, देखिए इनको तो उठ तो बहुत पहले जाना चाहिए था, लेकिन जो 2 आंदोलन की आपने बात की है, जो आपके पहले एंटी हिंदू राइट विद 2020 और एंटी सीएए जिसमें 52 लोग मारे गए थे और उसमें आपके ताहिर हुसैन वगैरह सब मुल्ज़िम थे, जिसमें इंटेलिजेंस के एक अधिकारी का कत्ल निर्ममता के साथ किया गया था। प्रो खालिस्तान एजिटेशन 2021 रेड फोर्ट पे जाकर के इन्होंने तिरंगे का अपमान किया था। और अगर जिस तरीके से प्रो खालिस्तानी एलिमेंट इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि हम पंजाब से आ जाएंगे, हम ट्रैक्टर ट्रॉली ले आएंगे, तो तब बात दूसरी थी, आज बात दूसरी है। आपकी सेवा वहीं पर हो जाएगी बड़े कायदे से, इसलिए आप कोशिश भी मत कीजिएगा। परमिशन आपको मिली नहीं, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है। अगर आपने दुस्साहस किया तो कानून जितनी अनुमति पुलिस को देता है और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए दोबारा बंधक बनने के लिए दिल्ली और देश तैयार नहीं है। और दिल्ली पुलिस के समर्थन में ऑलरेडी इंडिया गेट पे भीड़ इकट्ठा हो चुकी है जो दिल्ली पुलिस के समर्थन में है। तो इन सर्कस वालों को, पिकनिक वालों को समझ लेना चाहिए कि जनता इनके साथ नहीं है, कि इन्होंने कोई दुस्साहस किया तो पुलिस तो बाद में आएगी, पहले जनता ही इनकी खबर ले लेगी। सर, आपको लगता है कि जहां पर एंटी मोदी, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा होता है, वहां पर ये सारी जमात इकट्ठा हो जाती है? कहाँ तो बात नीट से शुरू हुई थी और यहीं के मंच से पीएम मोदी को, अमित शाह को गालियां दी गई, तानाशाह बोला गया, तानाशाह का अंत होने वाला है। ये सारी बातें सर क्या दर्शाती हैं? क्या आपको सच में लगता है कि नीट के लिए आए थे, या इनका भी कोई बाहर से रिमोट से ऑपरेटेड कोई प्रोपेगेंडा था जिसको ये अंजाम देने के लिए यहाँ पहुंचे थे? ध्यान से सुने अंजू जी, ये एक वही टूल किट है जो एंटी इंडिया कबाल चलाता है। सोरस के पैसे और एफसीआरए का पैसा, एफसीआरए पे क्यों उछल रहे हैं? ये सारा टूल किट वही है जो एंटी मोदी, एंटी गवर्नमेंट ये अपना एक प्रोपेगेंडा चला रहा है। इसका फिक्स्ड एजेंडा है। 15 दिन से 1 महीने से आप सुन रहे हैं कि बहुत जल्दी नेपाल वाले हालात दिल्ली में होंगे और मोदी जी और अमित शाह बहुत जल्दी देश छोड़ करके भाग जाएंगे। आपने सुना ऐसी बेहूदी बातें, लेकिन इस तरीके की जो बातें कर रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। उनसे पूछे कि आपकी मजबूरी क्या है, क्यों भाग जाएंगे, ऐसे क्या हालात हो गए? आपने शुरू किया नीट से, तो पर्चे लीक हिंदुस्तान में छोड़ दीजिए। जो चीन का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है गाओ काओ, वहां पर भी लोग कहते हैं वहां पर भी नकल हुई है, कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। वहां पे ये नहीं कहा कि आप सरकार बदल दें। सरकार बदलने कहेंगे तो टेनेमन स्क्वायर में जैसे मार दिए गए थे आपकी हो जाती, वहीं पर पुलिस आपको रौंप देती टैंक से। इसी तरीके से ऐसा कोई एग्जाम ढूंढना मुश्किल है जहां पे पर्चा लीक ना हो। पर्चा लीक हो बहुत गलत है। पर्चा लीक हो, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। बार बार लीक हो तो और शर्मिंदगी की बात है, लेकिन उसको लेकर के कह दें कि सरकार हम गिरा देंगे और हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को हम मजबूर कर दें कि देश से पलायन कर जाए, वो आपकी औकात नहीं है, इसका औचित्य है। लेकिन जो चीज स्पष्ट है अंजू जी, वो ये है कि टूल किट है, बाहर का पैसा है और सोरोस का टूल किट है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। कहीं ना कहीं से पैसा तो जरूर आ रहा है, फंडिंग तो जरूर आ रही है, तभी तो इतने कूद कूद के ये इतने लंबे समय से हर रोज लाखों रुपया खर्च करके इस प्रोपेगेंडे को चला रहे हैं। लेकिन आज देखते हैं सर क्या होता है। इनका जी, परमिशन इन्होंने दी नहीं है, और ये अगर संसद की तरफ कूच करने के बारे में सोचेंगे तो फिर इनके साथ वही होगा जो दिल्ली पुलिस उचित समझती है। अब देखते हैं आज के दिन क्या होता है। लेकिन सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद अंजू जी, वंदे मातरम।